राइट नाउ सैदाबाद वानी कॉलोनी हमारे सईद भाई साहब के घर पे हूँ, जो रिटायर्ड कमर्शियल टैक्स ऑफिसर थे। उनके साहबजादे, बहू और पोतरा पोतरियों का जो इंसिडेंट हुआ था अमेरिका के अंदर, जिसमें बहू, एक पोतरी और पोतरे का इंतकाल हो गया था एक्सीडेंट की तरफ से। बच्चा सीरियस था और एक छोटी बच्ची सीरियस थी, जिसके लिए ये लोग बड़े ज़्यादा फ़िक्रमंद थे कि उन लोग का कैसा होगा। उसी टाइम के ऊपर मैं खुद आया था, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर उनका हुक्म हुआ था। तो मैं खुद आके सईद साहब से मिल के न सिर्फ पुरसा दिया, बल्कि मैं सईद साहब को ये कहा कि भाई आप क्या चाहते हैं। तो बोले हमको हमारे बच्चे कने जाना है, मैं और मेरी अहलिया जाना चाहते हैं, ताकि हम, अगर हमारा वीज़ा लैप्स हो गया, उसी टाइम पे हमने नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को राब्ते में लेकर आए, बात की और साहब को पूरी रुदात बताए। बताने के बाद कॉन्सुलेट, जो अमेरिकन कॉन्सुलेट है, उनको कंसल्ट करके इमीडिएट हमने 2 लोगों को यहाँ पर भिजा के आपकी फॉर्मेलिटीज़ अपलोड कराए। उसके बाद में दिल्ली से फ़ोन आया फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से कि इमीडिएट जाकर आप इंटरव्यू दो। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू भी हो गया। आप दोनों के अलावा, आप दोनों भी चूँकि ओल्ड एज है, सपोर्ट के लिए किसी की ज़रूरत थी, जिसके लिए आपके भांजे हैं उनके भी साथ में जाना चाहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों का वीज़ा अल्लाह के फजल व करम से लग गया है। अब हमारे सईद भाई की ख्वाहिश ये है कि भाई ये हम 3 तो है, मेरी छोटी बेटी और दामाद है, उन्हों साथ आए तो थोड़ी हमको हिम्मत भी हो जाती। और वो आपके जो साहिबजादे ज़ख्मी हैं, उनको ख़ास एक दूसरे को, बहन भाई को ज़्यादा अटैचमेंट था। तो इंशाल्लाह हम दोबारा ये भी कोशिश करेंगे आपकी साहिबजादी और दामाद का भी वीज़ा लग जाए, ताकि आप लोग 5 जने मिल के जाके जो भी है इलाज कराए और अच्छे से सेहतमंद करके आपके साहिबजादे को और पोतरी को दोबारा हैदराबाद लेके आए। अल्लाह ताला उनका रोज़ भी तो वहाँ रखा है, मगर उसको कुछ नहीं। और रहा सवाल ये कि बहू का, पोतरा और पोतरी का जो इंतकाल हुआ, बेशक बहुत दुख की बात है, मगर क्या कर सकते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक का वक्त लिख दिया है। हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो भी चीज़ उन्होंने दुनिया में करे हैं, ख़ास तौर से इनकी बहू ने अपनी बेटी को और बेटे को हाफिज़ कुरान बनाए, उससे बड़ा अजर कोई नहीं हो सकता। इस सब की ख़ास बदौलत अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों की ज़रूर मग़फ़िरत करेगा। मैं सईद भाई से ये कहना चाह रहा हूँ कि बेशक ऐसी दुख बड़ी घड़ी के अंदर जमात आपके साथ है, और इंशाल्लाह आइंदा के भी जो भी प्रोसेस है उसके अंदर हम खुद साथ रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी दामाद को भी वीज़ा लग जाए। इस प्रोसेस के अंदर हमारे पार्टी के सीनियर जो इसी एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जनाब मंजूर खान साहब, और हमारे पार्टी के एरिया के सदर हाफिज़ साहब, ये तमाम लोग काफ़ी दिलचस्पी लिए थे, जिसके लिए वीज़ा के प्रोसेस में काफ़ी सहूलत हुई। आप लोग खुद आए हैं, घर पे पूरा प्रोसेस का काम मुकम्मल कराए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको जाना वहाँ जरूरी है। जी हाँ, फिर जाना आपका वैसे वीजा प्रोसेस कैसा इसमें है? एमएलए साहब जाफर हुसैन साहब आ गए थे, वीज़ा लैप्स हो गया, ज़रा हम अप्लाई करेंगे, इंतज़ाम करो बोले। तो अच्छी बात है बोल के इमीडिएट 2 बच्चों को लैपटॉप देकर भेजे। वो पूरा जो है सो पर्टिकुलर्स फिलअप करे, दाखिल करे। फिर इतने में जो है सो वहाँ से एमपी साहब कोशिश करे, शायद मैं असदुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और वहाँ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से फ़ोन आया, आप जो भी है आपके पर्टिकुलर्स भेजो। हम जो है सो बोले, तो मैं बोला पर्टिकुलर स्लॉट तो अलॉट नहीं हुआ, मगर हम चालान भरे। बोले तो वो चालान पर्टिकुलर्स भेजिए बोले, तो चालान पर्टिकुलर्स भेज दिया सुबह 11-12 बजे। फिर उसके बाद 4 बजे फ़ोन आया कि आप कल 8 बजे तक जाके एम्बेसी में इंटरव्यू दो, हाजिर हो जा बोले। मैं 8 बजे जाते ही वो ईमेल लेकर गया, मैं कॉपी, वो देखते ही छोड़ दिए। कोई लाइन नहीं थी, हमारे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला एमएलए साहब और एमपी साहब के तरफ से। वहाँ जाने के बाद क्या कर रहे हैं आप बोले, तो मैं पेंशनर हूँ, 17 साल पहले गवर्नमेंट ऑफिस से पेंशन पे उतर गया मैं। फिर आप कैसा फंड्स कैसा बोले,
फंड्स जो है सो मैं पेंशन थोड़ा बैंक बैलेंस है, जाऊंगा मैं। बोले तो अच्छी बात है। कितने दिन में प्रोसेस हुआ आपका? वेरी नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे? हम एक दिन पहले डाले, फॉर्म्स अपलोड करे, दूसरे दिन वो चालान जरा कैसा भरना क्या है मालूम होने के बाद चालान भरते ही वो चालान फर्निश करा। शाम तक हमारे को फोन आया कि अब वहाँ जाके इंटरव्यू करो। तो इंटरव्यू दे दिया। जब ही बोल दिए, वहाँ की लेडी ऑफिसर थी, आपका तो आ गया, पर भांजे का हम अंडर कंसिडरेशन बोले। फिर शाम में वो बच्चे का भी जो है सो आ गया, हो गया, अप्रूव हो गया। आप तीनों जो है सो मैं ईमेल भेज रही हूँ। किस मकसद से अब आप जो वीजा लिए जी, क्या अब आप जा रहे हैं वहाँ पे बच्चे? अब वहाँ जाके जो है सो कोई भी नहीं है, फैमिली बीवी नहीं है, कोई लेडीज नहीं है, फिर भी जो है सो हमारे साली और साधु साहब जो है सो डेट्रॉइट में रहते, वो लोग आके मदद तो कर रहे हैं। इसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद और उन्होंने अपने लोग नहीं दिख के बहुत परेशान है शायद, मैं वालदा दोनों, मैं हमारे अहलिया दोनों जाके उनको दिखे तो हिम्मत आती, बोल के हम जो है सो जा रहे हैं। हमारे बेटे साहब भी मस्कट से कोशिश कर रहे हैं, तीनों मिलके जाके आते।